बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट ईरान के हवाले से है। ईरान में ऐसा क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया। पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। ईरान की जो करेंसी है वो एकदम बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो गई और उसकी हैसियत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। वजूहात आपको पता है कि आलमी सतह पे ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और आलमी सतह पे जितनी भी पाबंदियां ईरान के ऊपर लगाई जाती हैं उनकी जो वजह बताई जाती है वो ये है कि ईरान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और ईरान दुनिया के लिए एक ख़तरा बनता जा रहा है। ये कहा जाता है कि ईरान के हथियार जो हैं वो खित्ते के लिए अमन व अमान के लिए बड़ा सीरियस थ्रेट है। अब ये डिफरेंट वजूहात की बिना पे ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं और वो पाबंदियां ईरान की मईशत को धचका लगा रही है। ईरान अपने मुल्क के अंदर लोगों को संभाल तो पा रहा है बड़े लंबे अरसे से, लेकिन वहां कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने अपने दिफा का भी बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन प्रॉब्लम्स ये हैं कि उनकी करेंसी बहुत डी वैल्यू हो गई। अब वो दुनिया के साथ डील नहीं कर पा रहे, उनके शहरियों को बड़े मसाइल हैं और वहां पे मुजाहरे हो रहे हैं। ये जो एहतजाजी मुजाहरे ईरान के अंदर हो रहे हैं वहां पे महंगाई बढ़ने की वजह से, करेंसी की कदर में बेतहाशा कमी की वजह से अब तक मुजाहरों में 5 दिन हो गए हैं और लगभग अब तक की इतला के मुताबिक 6 मुजाहिरीन और 1 पुलिस वाले की हलाकत की इतला है। यानी ये ईरान में हो रहा है। ईरान के अलग अलग शहरों में एहतजाज चल रहा है। ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो उनको निमट रही हैं और इस बीच में जो है वो हलाकतें भी हो रही हैं। तो 6 हलाकतें अब तक रिपोर्ट हुई हैं। 5 दिनों से ये मुजाहरे चल रहे हैं। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आप देखें। इफ ईरान शॉट्स एंड वॉलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स विच इज देयर कस्टम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ट्रंप ये कह रहा है कि अगर ईरान ने कत्ल किया पुरअमन मुजाहिरीन को या उन पर गोली चलाई, जो कि उनकी एक रवायत है, तो अमेरिका जो है वो उनकी मदद के लिए आएगा और हम जो है पूरी तरह से तैयार हैं और जाने के लिए पूरी तरह से लॉक्ड एंड लोडेड है। यानी मुकम्मल तैयारियां हमारी, हम लदे हुए हैं जनाब। जिस वक्त आप ये पुरअमन मुजाहिरीन को मारेंगे हम उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। और आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे दिया। 6 बंदे मरे हैं, 5 दिन से एहतजाज चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हो गया। पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा को जेल में डाला हुआ है और इमरान खान साहब की पार्टी निकलती है एहतजाज करने के लिए। और इससे पहले 9 मई को कत्लेआम होता है, तब भी अमेरिका किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करता। 26 नवंबर को लगभग 15-14 लोग कत्ल कर दिए जाते हैं सरेआम। सैकड़ों लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई ट्वीट नहीं आता। मुरीदके में एक बहुत बड़ा कत्लेआम हो जाता है, बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं, अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो उसके कौमी और मुल्की मफाद के अंदर बनती है, वो इंसानी हकूक के अंदर नहीं बनती। देखिए, अमेरिका कहता यह है कि हमारी जो पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो इंसानी हकूक पे बेस करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकली अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका के अपने जाती मफाद के ऊपर बेस करती है। इसी तरह की चीजें जब बाकी मुल्कों में होती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिकी प्रेसिडेंट का या अमेरिकी गवर्नमेंट का, व्हाइट हाउस का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। लेकिन जैसे ही ईरान के अंदर होती है तो फौरी तौर पर स्टेटमेंट आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर कत्लेआम होगा तो वो कहेंगे इंटरनल मामला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान का काम जाने, वहां पे अदालतें हैं, वो अपने सिस्टम में खुद कर लेंगे। लेकिन ईरान के अंदर होता है तो वो कहते हैं इंटरनल मामला नहीं, हम आ रहे हैं मदद करने के लिए। तो ये इंसानी हकूक का जो चूरन है ये वहां बेचा जाता है जहां पे किसी बड़े मुल्क का जाती मफाद होता है। तो सिंपल ये है, इसके अंदर और कोई कहानी है नहीं, सादी सादी बात है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब नाजरीन ने एक कॉलम छापा, सुहेल वड़ाई साहब ने, हमारे बहुत सारे और जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ मौलवी भी हैं, ये सारे लोग बार बार ये कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने आलमी सतह पे पाकिस्तान को बहुत नुमाया कर दिया, या आसिम मुनीर साहब आलमी सतह पे बहुत नुमाया हो गए। वो सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान को मीटिंग्स के अंदर बुलाया जा रहा है, पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए, पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान को जो है वो इज्जत मिल रही है, पाकिस्तान को जो है मकाम मिल रहा है, इस किस्म की बातें हमारे पॉट से तजिया कार कर रहे हैं। लेकिन वो आपके साथ
झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। वो आपको ये नहीं बता रहे कि ये सारा मुकाम हासिल करने के लिए हमने किस किस चीज की कुर्बानी दी है, हमने कौन कौन सी पॉलिसी के ऊपर यू टर्न लिया, हमने अपने कौन कौन से नजरिए का कत्ल किया और उसको दफन कर दिया। ये नहीं आपको ये बता रहे। यानी इससे 4 गुना इज्जत यही काम करके इमरान खान हासिल कर सकता था, लेकिन उसने ये काम नहीं किया। अगर इमरान खान यही काम करता तो यही सारे तज्जिया निगार और यही सारे दानिश्वर ये बैठ के कह रहे होते कि इमरान खान से बुरा आदमी कोई नहीं है दुनिया का। लेकिन आसिम मुनीर गैर आईनी तौर पे ये काम कर रहा है, यानी आसिम मुनीर का आईन में तो गुंजाइश ही नहीं है ना। आर्मी चीफ की क्या औकात है कि वो जाए और जाके फॉरेन पॉलिसी के मामलात को देखे? एक सरकारी मुलाजिम है, सिक्योरिटी की ड्यूटी है, वो कैसे कर सकता है? ना वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना ये उसकी ड्यूटी है, ना उसको ये करना चाहिए। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आर्मी चीफ अपनी डोमेन से बाहर जाके ये काम क्यों कर रहा है, बल्कि वो तारीफ कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कमाल काम कर दिया जनाब, पूरी दुनिया के अंदर ताल्लुकात पाकिस्तान के ये कर दिए वो कर दिए। ये खबरें चला रहे हैं और इसके ऊपर बाकायदा कॉलम लिखे जा रहे हैं। आज मैं सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम पढ़ रहा था। मैं सिर्फ एक चीज अर्ज करता हूं कि ये आलमी सतह पर जो ताल्लुकात बेहतर करने के दावे हैं ये हुए कैसे और हमने इसके बदले में क्या कुछ कुर्बान किया है। आज आप पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते, ये हमने कुर्बानी दी है इसके लिए। अगर यही काम इमरान खान करता कि फलस्तीन के लिए हम किसी को नहीं निकलने देंगे तो इमरान खान को शायद इससे ज्यादा पसीराई मिल जाती आलमी सतह पे। आपने पूरी दुनिया को एब्सोल्युटली यस कह दिया कि आओ जनाब आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अफगानिस्तान पे आपने अपनी पूरी पॉलिसी पे यू टर्न ले लिया, जो इमरान खान नहीं ले रहा था उसकी हम कीमत चुका रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। 2025 दहशतगर्दी के एतबार से पाकिस्तान का बदतरीन साल था पिछली एक दहाई में, और ये कीमत पाकिस्तानी चुका रहे हैं, लेकिन मुकाम बन रहा है जनाब। देखिए हम कुर्बान क्या कर रहे हैं। फलस्तीन के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते। इसराइल के ऊपर आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी बदल गई है। ट्रंप के दिए हुए मंसूबे के ऊपर आपको वोट करना पड़ता है सलामती काउंसिल में अपने नजरिए के खिलाफ जाकर, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए के खिलाफ जाकर। इसराइल पे आपकी पॉलिसी बदल गई है। फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते। मादनियात के बक्से लेकर आप पूरी दुनिया में फिर रहे हैं और अमेरिकी सदर के आगे मादनियात का बक्सा जाता है और उसके बाद उन्हें ऑफर की जाती है कि हमारी मादनियात आप उठाकर ले जाएं, और वो कहते हैं जी हमें इसमें बहुत दिलचस्पी भी है। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूं, और जो पाकिस्तान के पानी है, पाकिस्तानी दरिया है, उनसे आप तकरीबन दस्तबरदार हो गए हैं। भारत एक के बाद एक डैम बना रहा है, एक के बाद एक रुकावट आपके पानी में डाल रहा है, आपका पानी रोकता जा रहा है और आप आवाज नहीं उठा रहे। ये आपका यू टर्न है, ये आपने अपनी पॉलिसी बदल दी है। अरब हुक्मरानों को खुश करने के लिए आपने अपनी पॉलिसी उनके हक में तब्दील कर दी बहुत सारी चीजों में। लीबिया में जाकर आप बागी ग्रुप से ताल्लुकात बना लेते हैं, जो लीबिया में और सूडान में इंसानी हकूक की पामालियों और सोने की स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है। ट्रंप के मंसूबे को आपने जाकर वोट डाल दिया, और पहले आप कहते हैं जनाब हमें यह पसंद नहीं है, फिर आप कहते हैं जी हम इसको वोट कर रहे हैं, फिर आप वोट डाल देते हैं। फिर आपने अमेरिका को अर्जी लिखी कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमास को कंट्रोल किया जाए और फलस्तीनियों को निहत्ता किया जाए या उन्हें गैर मुसल्ला किया जाए, तो हमारी खिदमत हाजिर है, हमारी अर्जी कबूल कीजिए, हमें जाकर यह काम करने दीजिए, इसराइल को क्यों तकलीफ देते। जब आप अपनी पॉलिसी को इस अंदाज में तब्दील करेंगे तो दुनिया में आपका मुकाम तो बनेगा। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? देखें ना, आप इसराइल के साथ खड़े होते हैं और उसकी हमायत के साथ आप नामजद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए। यही किया ना आपने। तो हमें क्या मिला इससे? क्या हमें कोई तिजारत मिली? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में प्रोडक्शन ही कम हो गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स लगातार कम होती चली जा रही हैं, कम होती चली जा रही है। हमें क्या फायदा हुआ इससे? दूसरा, क्या पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आई? कोई सरमायाकारी नहीं आई पाकिस्तान में। 3 साल पहले आसिम मुनीर साहब ने 1 साल का टाइम दिया था, 3 साल में कोई सरमायाकारी आई नहीं पाकिस्तान में। क्या कोई सियाहत आई पाकिस्तान में? नहीं। सयाह जो पाकिस्तान में आते थे वो भी अब नहीं आते। देखिए, हुकूमत अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है, ये एनालिसिस करने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि यह हुकूमत बनी कैसे। क्या यह हुकूमत लीजिटिमेट गवर्नमेंट है? क्या यह हुकूमत काम करने के लिए कानूनी और आईनी हैसियत रखती है? इखलाकी हैसियत भी नहीं रखती। तो ये जो कहानी बात आपको कहानी सुनाते हैं ना कि आलमी सतह पे पाकिस्तान का इंज हो गया तो उंज हो गया, कुछ नहीं हुआ। आपको मिला ही कुछ नहीं अभी तक। आपने क्या खाना है वहां से लेके? आपको बुला के वो खाना खिला देते हैं, बिठा देते हैं अपने साथ, उसकी कीमत पूरी कौम अदा करती है।
यही सारे काम, जो गलत काम जो पाकिस्तान ने, चलो अपनी पॉलिसी बदली ना, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, यही सारे काम अगर इमरान खान करता तो वो तारीख का सबसे जालिम और बदतरीन आदमी आप उसको कह देते। लेकिन यही सारे यू टर्न लेके पाकिस्तान की पॉलिसियां तब्दील करके, पाकिस्तान की नजरियाती जो पॉलिसीज है पुरानी उनको तब्दील करके, जब आप आलमी सतह पे थोड़ा सा निकल के आते हैं और उसका टके का फायदा पाकिस्तान को नहीं होता तो आप कहते हैं जनाब बड़ा कमाल हो गया। आज इन पॉलिसीज की वजह से चाइना नाराज है, आज इन पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है, आज इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का पानी और कश्मीरी भी आपसे नाराज है, आज इन पॉलिसीज की वजह से फलस्तीनी जो आपकी तरफ देखते थे अब नहीं देखते, बल्कि वो परेशान है कि ये आके हमसे असला छीनेंगे। आज इन पॉलिसीज की वजह से इसराइल आपसे खुश है, अमेरिका आपसे खुश है, और इन घटिया पॉलिसीज जो पाकिस्तान के अंदर रखी हुई हैं इंसानी हकूक की पामालियों की, उनकी वजह से पूरा यूरोपीय यूनियन आपको कैसे देखता है। वीजे आपको नहीं मिल रहे, ये आपने कामयाबियां हासिल की हैं, जाओ जाके वीजा लगवा के दिखाओ, दुबई का, ओमान का, आम आदमी को वीजा लग ही नहीं रहा, ये कंट्रीज पाकिस्तान को वीजा दे ही नहीं रही। और भारत, जिसको आप कहते हैं कि भारत कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका, ये इसमें हमारे लिए सोचने की बात है। कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है भारत हमसे, हम भी बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी 26 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये डाटा आप देखें, भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। कितनी बड़ी खबर, ये आईएमएफ का डाटा, 2026 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जापान को पीछे छोड़ देगा। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका है, 30.62 ट्रिलियन डॉलर्स, 30.62 ट्रिलियन डॉलर्स, 1 ट्रिलियन 1000 अरब होता है, तो ये 30.62 अरब ट्रिलियन डॉलर्स। चाइना दूसरे नंबर पे है, वो 19.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, ये 5.1, कितना फर्क है दूसरे और तीसरे का। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है, पांचवें पे इंडिया था, छठे पे बर्तानिया, सातवें पे फ्रांस, आठवें पे इटली, नौवें पे रूस और 10वें पे कनाडा। अब इंडिया 5वें से चौथे नंबर पे जा रहा है। ये इंडिया ने कमाई की और इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया। अगर आप जीडीपी उठा के देखें ना दुनिया की, तो इंडिया एक्सपैंड करता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और पाकिस्तान नीचे जा रहा है, दुनिया आगे जा रही है। आप पर कैपिटल इनकम अगर देखेंगे कि दुनिया के किन मुमालिक में रहने वाले लोगों को अच्छी तनख्वाह मिलती है या वो अच्छा पैसा कमाते हैं, तो पाकिस्तानी आधे तो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। और हालत ये हो गई है पाकिस्तानियों की कि सारा पैसा चंद फीसद लोगों के हाथों में चला गया और ज्यादातर लोग जो हैं वो भूखे प्यासे रह गए। आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे है, और पाकिस्तान के शहरी वो शहरी हैं पूरी दुनिया में, या उन मुमालिक के अंदर हमारा शुमार होता है जहां के शहरी सबसे कम पैसा कमाते हैं। ये जनाब पाकिस्तान की हालत है। 26 करोड़ का मुल्क है और ये कहते हैं जनाब कामयाबियों के झंडे हमने गाड़ दिए। और तवज्जो किस बात पे? आर्टिकल जो है वो डिलीट करवा दो, खबरें जो है वो डिलीट करवा दो, चैनल जो है वो डिलीट करवा दो, मीडिया का मुंह बंद कर दो, बस बात कोई ना करे। अब इस कदर चुप गया आर्टिकल के, ये जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर छपा था कि नज़मानी साहब और उनके वालिदैन बड़े अच्छे टेलीविजन आर्टिस्ट हैं, उनके वालिदैन जो हैं वो कैसर खान साहब हैं, एक फजीला कैसर साहबा, ये बड़े अच्छे शानदार किस्म के टेलीविजन के आर्टिस्ट वो हैं, उन्होंने कमाल काम किया। मुझे आइडिया नहीं था कि ये उनके साहबजादे, तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनके साहबजादे ने इतनी जबरदस्त तहरीर लिखी है। लेकिन अब उनसे भी मंसूब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट्स आई हैं जिनमें बताया गया जनाब कि ये जो आर्टिकल है ये हमारा किसी सियासी वाबस्तगी से बालातर है, कुछ लोग इसको अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भी आप ये बताइए डिलीट किसने करवा दिया आपका आर्टिकल और क्यों हो गया? दूसरी बात यह है कि कुछ सियासी जमातों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है और नौजवानों की दिल की आवाज है, जो बात आपने की है, नौजवान रोजाना ये बात करते हैं, आपने उसे एक आर्टिकल की सूरत में छाप दिया है, तो नौजवान तो उसे ओन करेंगे क्योंकि ये नौजवानों की बात है। और अब कुछ भी आप कहते रहे, मुझे ऐसा लगता है कि बूमर्स अब कोशिश करेंगे। बूमर्स याद रखिएगा 1946 से लेकर 1964 तक के लोग जो इस बीच में पैदा हुए थे, 1946 से 1964 के बीच में, ये लोग बूमर्स हैं। तो बूमर्स जो है वो अब कोशिश करेंगे, बूमर्स की बड़ी कंट्रोल है पाकिस्तान पे अब तक, तो बूमर्स कोशिश करेंगे कुछ लिखवाया जाए इसी जर्नलिस्ट से या इसी राइटर से, कुछ और लिखवाया जाए और लिखवा के कोशिश की जाए
कि कोई गेम पड़ जाए। मियां अली अशफाक साहब के हवाले से ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने मजम्मत की है। उन्होंने जो उनका लाइसेंस मनसूख किए जाने का फैसला है उसे इंसाफ और कानून की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक के उसूलों के मुनाफी करार दिया है। वैसे वकला को सोचना चाहिए कि वह मार कुटाई के ऊपर कोई किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं, कोई नोटिस नहीं, बल्कि मैंने दरखास्त की थी वकला का नाम लेकर रहनुमाओं का कि आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर एक्शन लें और आप इस सिलसिले को रोकें। ये अदालतों के अंदर साइलिन को मारना अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। हाँ, अगर इख्तलाफ है तो आप कानूनी तरीके से मामला को निपटा सकते हैं। अगर वकला ही लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा? आपने तो कानून सिखाना है आम आदमी को। आप तो चलते फिरते कानून है, आपको तो पता है कि कानून क्या कहता है। कानून का सहारा लेना आपने लोगों को सिखाना है। अगर आप खुद झगड़ा करेंगे तो लोग कहां जाएंगे? हाँ, झगड़ा करना है तो जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कीजिए, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना दिया। जब आप डिक्टेटर के खिलाफ लड़ रहे थे पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा था, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो शिकायत करता है, शिकवा करता है, वकला से भी करता है, अदलिया से भी करता है। और हालत यह अदलिया की कि अब जनाब सजाएं सुना दी गई 5-6 लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद थे 9 मई में, और उनको सजाएं सुना दी 2-2 दफा उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर साहब को सुना दी, मुहित मीरजादा साहब को, वजाद सईद साहब को, हैदर मेहदी साहब को, एक और अकबर साहब है गालिबन उनका नाम है, और एक मेजर आदिल साहब को, इन सबको उम्र कैद की सजा